पाकिस्तान के एक ऐसे तारीखी बाजार में जहां कबूतरों को भी एटीट्यूड था, वहां रहता था हमारा हीरो पप्पू। उम्र 25 साल, स्टेटस सिंगल और पेशा बस कुछ बड़ा करने वाला हूँ। पप्पू की अम्मी उसे रोज सुबह ऐसे जगाती थी जैसे मुल्क में इमरजेंसी लग गई हो। वो चिल्लाती थी, पप्पू उठ जा, सूरज अपनी हाफ ड्यूटी करके वापस घर जाने वाला है। पप्पू दूसरी करवट बदल कर कहता, अम्मी सक्सेस के लिए प्रॉपर रेस्ट जरूरी है। एक दिन अम्मी का पारा हाई हो गया। वो बोली, अभी के अभी बाजार जाओ और चीनी लेकर आओ, वरना तुम्हारे फेल रिजल्ट कार्ड से चाय मीठी करूंगी और रिजल्ट का अब्बू को भी बता दूंगी। पप्पू डर गया पर स्टाइल नहीं छोड़ा। ऐसी टाइट जीन्स पहनी कि बेचारा किस्तों में बैठता था और बाजार ऐसे निकला जैसे किसी बड़ी फिल्म का ऑडिशन हो। पप्पू साहब ने जब बाजार में एंट्री मारी तो ऐसा लगा जैसे किसी हिट पाकिस्तानी या इंडियन मूवी का स्लो मोशन सीन शुरू हो गया हो। आंखों पर लंडे से लिया हुआ ब्रांडेड काला चश्मा, शर्ट का कॉलर हवा में खड़ा और चाल ढाल ऐसी कि लग रहा था पूरा बाजार उनके वालिद साहब की जायदाद है। बैकग्राउंड में जैसे कोई दबंग वाला म्यूजिक बज रहा हो, भले ही वो सिर्फ उनके दिमाग में था, लेकिन बाजार का अपना ही मेला लगा था। एक तरफ लाउड स्पीकर पर कोई अपनी पूरी फेफड़ों की ताकत से चेक 1 2 3 हेलो माइक टेस्टिंग का शोर मचा रहा था, और दूसरी तरफ एक बकरी किसी अंकल का प्लास्टिक शॉपिंग बैग ऐसे मजे लेकर चबा रही थी जैसे चिंगम चबा रही हो। तभी पप्पू साहब की नजर पड़ी करीना पर। फ्रीजर के पास बैठी, शरारती आंखें और ऐसी मुस्कुराहट जैसे मोहल्ले के सारे वाईफाई पासवर्ड उसे पहले से मालूम हो। वो आइसक्रीम का पोस्टमार्टम कर रही थी और दुकानदार की क्लास ले रही थी। भैया, ये स्कूप है या मेरा सब्र? कल तक ये बकेट थी, आज हुकूमत का वादा लग रहा है, इतना छोटा कि नजर भी नहीं आ रहा। पप्पू साहब ने स्लो मोशन में अपना लंडे वाला चश्मा थोड़ा नीचे किया, एक किलर एक्सप्रेशन दिया और सोचा, बस यही मौका है हीरो बनने का। उसने फुल स्टाइल से बिस्किट के डब्बों के ऊंचे ढेर पर कोहनी टिकाई, लेकिन किस्मत ने केले के छिलके पर फिसलकर एंट्री मारी। डब्बे ऐसे फिसले जैसे बारिश में पुराना टायर, और पप्पू साहब काला चश्मा पहने ही जमीन पर पद्मासना यानी योगा पोज में लैंड हुआ। करीना ने आइसक्रीम का चम्मच रास्ते में ही रोका, एक ठंडा सांस लिया और पप्पू साहब को ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा जैसे किसी सस्ती पुरानी फिल्म का ट्रेलर चल रहा हो। फिर बोली, पप्पू साहब, अगर स्लो मोशन खत्म हो गया हो तो योगा क्लास बाहर जाकर लगाओ, यहाँ रास्ता छोड़ो और धरना खत्म करो। करीना ऐसे हंसी जैसे बैकग्राउंड में कॉमेडी म्यूजिक चल पड़ा हो। पप्पू ने अपनी इज्जत बचाने के लिए दुकानदार पे रोब झाड़ा, ओए मुझे भी वही आइसक्रीम दो, एक्स्ट्रा डीलक्स स्कूप, मैं वीआईपी कस्टमर हूँ। दुकानदार ने आंखें झपकाई और बोला, भाई पहली बार देख रहा हूँ, कौन से वीआईपी? करीना ने शरारत से कहा, ओ कॉपीकैट, तुम्हें फ्लेवर का नाम भी पता है? पप्पू घबरा गया। इतने में ख्वाजा सीरत तालियां बजाते हुए आ गए। ओए हीरो, आइसक्रीम खिला रहा है, ये शादी का इरादा है, पैसे निकाल। पप्पू ने डर कर 200 का नोट थमा दिया। दुआ ऐसी मिली कि पूरा बाजार सुन रहा था, अल्लाह करे तेरे 4 बच्चे हों और सब आइसक्रीम मुफ्त खाएं। पूरा बाजार हंस पड़ा और करीना का कोन गिरते गिरते बचा। जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ? तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए और मजीद दिलचस्प कहानियों के लिए हमारी YouTube चैनल स्टारलाइट स्टोरी बुक टीवी को अभी सब्सक्राइब कीजिए।